क्या होता है ये? इसे नेचुरल भी कहा जाता है और सिंथेटिक भी कहा जाता है। अब नेचुरल क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये नेचुरल प्रोडक्ट से बना होता है, और सिंथेटिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें कुछ केमिकल्स ऐड किए जाते हैं और फैक्टर्स में बनाया जाता है, इसलिए। A type of natural indicator used to check whether a substance is acidic or base or salt, उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसमें जैसे जो भी सब्सटेंस जिसका इस्तेमाल हम चेक करने के लिए यूज कर रहे हैं, एसिड, बेस और सॉल्ट के लिए, उसमें रहना, इसके क्या क्या इम्पैक्ट, इसके क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं। एज द नेम, जैसा कि मैंने बताया, एज द नेम indicates the rain containing excess of acid is called an acid rain। मतलब जैसे कि हेलो क्लास 7, कैसे हैं आप लोग? अच्छा, मैं आशा कर रहा हूं कि आप लोगों के क्लासेस भी अच्छे चल रहे होंगे और साइंस में आप लोग और भी अच्छा कर रहे होंगे, हमारे वीडियोस जैसा कि आप देख रहे होंगे। तो आज हम आपके लिए क्लास 7 का साइंस की बुक से लेकर आए हैं बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर, जिसका नाम है एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो इसके बारे में हम पढ़ने वाला, काफी चटाकेदार आपका ये चैप्टर होने वाला, खट्टी मीठी बातें करने वाले हैं हम लोग इसमें। और जैसे कि हम लोगों ने आपके लिए हर बार कुछ ना कुछ शॉर्ट्स लाते हैं, तो इस बार हमने फिर से आपके लिए साइंस में क्या लाया है? बम शॉर्ट्स। तो इसमें कुछ चटपटी साइंस के साथ साथ आपके लिए हम कुछ शॉर्ट्स लाए हैं, जिसको आप शॉर्ट तरीके से, कितनी अच्छी तरीके से आप अपने ये चटाकेदार चैप्टर को पढ़ेंगे, और इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है बहुत इंटरेस्टिंग, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, तो इसकी हम शुरुआत करें उससे पहले आपको बता दें, हमारे जो VS2 का एजुकेशनल ऐप है, वहां से आप हमारे कंटेंट्स, एजुकेशनल कंटेंट जो है डाउनलोड कर सकते हो, और अगर कोई क्वेरी वगैरह हो तो आप हमारे कॉन्टेक्ट नंबर पे भी कनेक्ट कर सकते हो। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? एसिड, बेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके इंडिकेटर्स, नाम से थोड़ा बहुत पता चल होगा, इंडिकेट, जो चीजें हमें इंडिकेट करती है एसिड, बेस के बारे में। उसके बाद एसिड रेन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, न्यूट्रलाइजेशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं, कैसे सॉल्ट जो है क्रिएशन होता है, बनता है। उसके बाद न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे, हमारे डेली लाइफ में कैसे न्यूट्रलाइजेशन जो है हेल्पफुल है, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं इन चैप्टर में। तो चलिए शुरू करते हैं, क्या क्या हम पढ़ेंगे। आप, पहला है हमारा एसिड। एसिड को हम और क्या बोलते हैं? एसिड को हिंदी में बोलते हैं अम्ल। क्या बोलते हैं इसे हम? अम्ल। मतलब अम्ल वो सारी चीजें हैं जो आप टेस्ट से, अगर आप बात करो तो जनरली खाने की ऐसी चीजें जो कैसी होती है? सॉर इन अ टेस्ट, खट्टी होती है। कैसी होती है? खट्टी होती है। एसिड आर सॉर इन अ टेस्ट, मतलब कुछ ऐसी चीजें, देखो जरूर नहीं है कि हर जो केमिकल चीजें वो डेंजरस होती है, जो हम चीजें खाते हैं तो जरूर हमारे लिए वो हेल्पफुल है, मतलब हमारे लिए फ्रेंडली है। तो ऐसी चीजें जो खाने में खट्टी होती है, उसको हम क्या कह सकते हैं? उसके अंदर क्या है? एसिड है। क्या है उसके अंदर? एसिड। तो सब्सटेंसेस दैट आर सॉर टू टेस्ट आर एसिडिक इन नेचर। तो वो सारी चीजें जो खाने में कैसी लग रही है आपको? खट्टी लग रही हैं, उन सब के अंदर क्या है? एसिड है। क्या है उनके अंदर? एसिड है। उनकी प्रकृति कैसी है? एसिडिक है, अम्लीय है। तो फॉर एन एग्जांपल, कर्ड, दही खाते हैं हम, उसमें वो खट्टा होता है, उसमें क्या है? एसिड है। लेमन जूस, मतलब नींबू, नींबू का जो रस होता है उसमें क्या है? खट्टा होता है, तो वो क्या है आपका? एसिडिक है। ऑरेंज खट्टा होता है, विनेगर खट्टा होता है। तो ये सारी चीजें, खट्टी चीजों में क्या होता है आपका? एसिड होता है। तो द केमिकल नेचर ऑफ सब्सटेंस इज एसिडिक। द वर्ड एसिड कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड, जिसका नाम क्या है? एसर। ये एक लैटिन वर्ड से बना है, लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है, लिया गया है, और वो वर्ड क्या था? एसर। तो एसर से ही क्या बनाया गया है? एसिड। तो क्योंकि आपको पता है साइंस में ज्यादातर अंग्रेजों के ही नाम छपते हैं, तो सबसे पहले एसर के वर्ड से जो है इसको ड्राइव किया गया है, लिया गया है। तो विच मीन्स, तो एसर का मतलब क्या होता था? खट्टा। लैटिन में एसर शब्द का क्या मतलब होता था? खट्टा। तो वहीं से उन्होंने ड्राइव कर लिया और उसको नाम दे दिया गया एसिड। एसिड इन दिस सब्सटेंसेस आर नेचुरल एसिड्स। तो ये सारी चीजें जो आप, इट मीन्स खाने पीने की चीजों में पाई जाती है, उसको हम क्या बोल सकते हैं? नेचुरल पाया जाता है, नेचुरली इनके अंदर इनबिल्ड होता है, कुछ डालने की जरूरत नहीं होती, तो इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? नेचुरल एसिड्स कहेंगे। अब अगला आता है हमारा बेस। बेस का मतलब क्या होता है? अम्ल, और ये होता है क्षार।
ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, क्षार बोलते हैं। अम्ल हमने पढ़ लिया, बेस का मतलब हो गया क्षार। अब ऐसी चीजें जो खाने में कड़वी होती हैं, तो बेस आर बिटर। बिटर का मतलब क्या होता है, कड़वा। क्या होता है, बिटर का मतलब कड़वा। ऐसी चीजें जो खाने में उनका टेस्ट कैसा आता है, कड़वा या सोपी। साबुन, मतलब साबुन कह सकते हो, मतलब थोड़ा सा कड़वा या ऐसा मतलब कि जैसे स्लिपरी टाइप, साबुन का जैसे झाग जैसा होता है, वैसा अगर आता है टेस्ट, तो उसे हम क्या कहेंगे कि वो उसके अंदर क्या है, बेस है। ठीक है, क्षार है। Those substances that are bitter to taste and soapy to touch, जो ऐसी चीजें जिनको छूने पे चिपचिपा या खाने में कैसा कड़वा फील हो, उसे हम क्या बोलेंगे, बेस इन नेचर। वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए बेकिंग सोडा, एंटासिड्स और कास्टिक लाइम सोडा, है ना। तो ये सब क्या है, आपके एग्जाम्पल्स हैं किसके, बेस के, जो कि आपको कैसे होते हैं, सोपी इन नेचर थोड़े से और कड़वे होते हैं जब आप उसको टेस्ट करते हो। अब यहाँ पर आपके जैसे एनसीईआरटी बुक्स वगैरह पढ़ते हैं, तो उस पे आपको एक टेबल दे रखा है कि आपको इनका बताना है कि लेमन जूस में क्या होता है। लेमन जूस क्या अभी हमने पढ़ा था, खट्टा होता है, तो वो क्या आ जाएगा, एसिड है वो। इनको आपको टेस्ट करके बताना है। इट मींस ये वो सारे सब्सटेंसेस हैं जो आपको आसानी से आपके घरों में मिल जाते हैं, और आपको इनका टेस्ट करना है और इसमें से बताना है कि ये एसिड है। इट मींस ये सबसे पहले इनका टेस्ट बताएंगे आप। सौर है, सौर है तो वो कौन सा होगा, एसिड होगा। और कड़वा है तो वो क्या होगा, बेस होगा। तो ये आपके लिए होमवर्क में हो जाएगा कि आपको इनके टेबल को कंप्लीट करके लाना है। ठीक है, और आप टेस्ट करके एक्टिविटी भी कर सकते हो इसकी, और एक्टिविटी करोगे तो ज्यादा आपको क्यूरियोसिटी आएगी, आपको ज्यादा मजा आता है, क्योंकि डेली लाइफ में जब तक कुछ खुरापाती नहीं करते ना, मजा नहीं आता है। तो वो आप क्या करोगे, अपने घर से वो सारी चीजें उठाएंगे और उसको टेस्ट करके आप उसको मतलब उस टेबल को आप फिल कर सकते हो। अब यहाँ पर कुछ ऐसे केमिकल मतलब कि एसिड्स हैं जो आपको आपके डेली लाइफ में कभी ना कभी इससे क्या हुआ है, सामना हुआ है। तो पहला आपका आता है एंट स्टिंग। जब आपको कभी कोई चींटी काटती है, चींटी काटती है, जिस एरिया में काटती है वहां पर एक जोर सा क्या होता है, मतलब कि झनझनाने लगता है। इट मींस बहुत तेज से क्या होता है, दर्द होता है, और वो किस रीजन से होता है, वहां पर आपका फॉर्मिक एसिड की वजह से होता है। इट मींस एंड्स बाइट में जो चींटियों का जो एंड का जो बाइट होता है, उसमें कौन सा एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड होता है। ठीक है, अब आता है सिट्रस फ्रूट, जितने भी खट्टे, इट मींस कच्चे फल होते हैं, लाइक ऑरेंज, लेमन, इन सब के अंदर क्या होता है, सिट्रिक एसिड होता है। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में भी बहुत बार पूछा गया है कि आपके ऑरेंज या लेमन में कौन सा एसिड जो है पाया जाता है, तो सिट्रिक एसिड पाया जाता है। कर्ड में क्या पाया जाता है, लैक्टिक। ये हमेशा याद रखना कि दूध के प्रोडक्ट जितने भी होंगे अगर वो खट्टे हैं तो उनके अंदर क्या होगा, लैक्टिक एसिड होगा। कौन सा एसिड होता है, लैक्टिक एसिड होता है। स्पिनच, साग, इसमें कौन सा एसिड होता है, ऑक्सिलिक एसिड होता है। आंवला, सिट्रस फ्रूट जैसे कि यहाँ पर दे रखा है, इसमें भी क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड, या सिट्रस एसिड कह सकते हो, वो चल जाएगा। ठीक है, अब आता है टैमरिंड, इमली, ग्रेप्स और अनराइप मैंगोज, कच्चा, ये सब में क्या आएगा, टेटारिक एसिड होता है। टैट्रिक एसिड होता है। ये भी बहुत बार पूछा गया है, तो ये भी आपको जरूर टेस्ट करिए। और जब आप टेस्ट करके याद करोगे, डेली लाइफ में प्रैक्टिकल करके याद रखोगे, तो इट विल बी इजियर, कि वो आपके लिए आसान हो जाता है लॉन्ग टर्म तक याद रखना। जैसे होता है ना, आपके साथ कोई इंसिडेंट होता है तो काफी लंबे समय तक याद रखते हो, तो ये आप क्या कर सकते हो, जब अपने डेली लाइफ में इस की चीजों को एग्जाम्पल करके, प्रैक्टिकल करके याद रखोगे, तो वो लॉन्ग टर्म तक रहने वाला है, पेपर से भी आगे। ठीक है, सुपर से ऊपर रहेगा वो। तो ऑल द एसिड मेंशन अबव द अक्योर इन नेचर, ये जितने भी आपको एग्जांपल दिए गए हैं क्या, सब फ्रूट्स में पाए जा रहे हैं, तो ये सब क्या हो जाएंगे, नेचर, इट मींस नेचुरल एसिड्स कह सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ ऐसे दे रखे हैं जिसमें बेस पाया जाता है, नेम ऑफ द बेस, जो कि आपको डेली लाइफ में देखने को मिलता है। सबसे पहला लाइम वाटर, जो आपका नींबू पानी है, उसमें क्या मिल जाएगा आपको, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद विंडो क्लीनर, जो विंडो क्लीनर्स वगैरह आते हैं,
उसमें क्या होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है। उसके बाद जैसे कि सोप हमने पढ़ा भी है कि जो आपका बेस होता है वो सोपी इन नेचर होता है, तो जितने सोप्स होंगे उसमें क्या आएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक चीज आप देखो यहाँ पर सब में कॉमन कॉमन क्या है, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। इट मीन जितने भी हाइड्रोक्साइड एलिमेंट्स होते हैं वो सब क्या होते हैं, बेस होते हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो ये सब क्या होते हैं, आपके बेस नेचर के होते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, सोप, ये सब आपके बेस हैं, ठीक है, जो नेचुरली आपको आसपास मिल जाते हैं। अब एक वर्ड आता है इंडिकेटर। इंडिकेटर मतलब क्या होता है, आप गाड़ी चलाते हो या आपके घर में कोई गाड़ी यूज करता है तो आपने देखा होगा कि इंडिकेटर होते हैं गाड़ी में, आगे दो होते हैं और पीछे दो होते हैं। वो क्या करते हैं, आपको इंडिकेट करते हैं। इट मीन सामने गाड़ी चल रही है, अगर उसने इंडिकेटर दिया है तो इट मीन्स दे आर ट्राइंग टू इंडिकेट कि वो कौन सा टर्न जो है लेने वाले हैं। तो वैसे ही इंडिकेटर जो है ये आपको बताते हैं कि कौन सा सब्सटेंस किसके अंदर एसिड है और बेस है। अब ये इंडिकेटर्स कैसे बताते हैं, वी हैव टू नो, कि हमें ये पता होना चाहिए कि अगर ये कलर चेंज करके बता रहा है तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सा कलर किसको रिप्रेजेंट करता है। केमिकल्स दैट आर यूज्ड टू चेक, ऐसे केमिकल जिसका प्रयोग किया जाता है चेक करने के लिए कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंडिकेटर्स बोलते हैं, ठीक है। तो द केमिकल्स दैट आर यूज्ड टू चेक एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ अ सब्सटेंस आर कॉल्ड इंडिकेटर्स। क्या कहा जाता है उसे, इंडिकेटर्स कहा जाता है। द इंडिकेटर्स चेंज देयर कलर, ये कैसे करके बता सकते हैं, इंडिकेट कैसे करेंगे, कलर चेंज करके, when added to a solution containing an acidic or basic substance। मान लीजिए कोई ऐसा सॉल्यूशन लिया मैंने, उसमें मैंने एक इंडिकेटर डाला और उसने कलर अपना चेंज कर लिया, तो वी हैव टू नो कि हमें पता होना चाहिए कि कौन सा कलर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। नेचुरल इंडिकेटर्स में क्या क्या आते हैं, टर्मरिक। आप जैसे आप देखो हल्दी वगैरह को आप आपके घर में जब कभी आपने बर्तन धोया हो तो जब आप देखोगे कि आपकी कढ़ाई जो होती है, जो अभी अभी जिसमें खाना बनाओ, सब्जी बनाओ, अगर आप उसमें सोप का थोड़ा सा एक दो बूंद या उसकी पानी डाल दो सोप का, तो वो हमेशा क्या हो जाता है, ऑरेंज कलर चेंज कर लेता है। तो इसमें क्या पता चल रहा है, इसमें सब्जी में हल्दी डाला हुआ है और हल्दी जैसे ही एसिड के चेंज में आएगा तो ऑरेंजिश कलर हो जाता है। तो चलिए हम एक्सपेरिमेंट्स करेंगे अभी। तो टर्मेरिक हो गया, लिटमस हो गया, चाइना रोज हो गया, इसमें चाइना रोज पेटल जो होते हैं जिसको हम गुड़हल का फूल भी कहते हैं, आर सम ऑफ द नेचुरल ऑक्यूरिंग इंडिकेटर्स। और ये सब कुछ ऐसे नेचुरल इंडिकेटर्स हैं जिसको हम आराम से अपने घर पे चेक कर सकते हैं। इसके लिए हमें कुछ स्पेसिफिक केमिकल की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम अपने घर में लाएंगे, टर्मरिक हल्दी लाएंगे या लिटमस पेपर मिल जाता है शॉप पर, वहां से ले लेंगे। चाइना रोज घर में होता ही है किसी किसी मतलब मैक्सिमम लोगों के, तो वहां से आप चेक कर सकते हो। दैट्स व्हाई दीज आर नॉन नेचुरल इंडिकेटर्स, कोई स्पेशल मैनेजमेंट की जरूरत नहीं होती। अब आता है लिटमस पेपर। लिटमस पेपर क्या होता है, ये इसे नेचुरल भी कहा जाता है और सिंथेटिक भी कहा जाता है। अब नेचुरल क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये नेचुरल प्रोडक्ट से बना होता है, और सिंथेटिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें कुछ केमिकल्स ऐड किए जाते हैं और फैक्टर्स में बनाया जाता है, इसलिए। अ टाइप ऑफ नेचुरल इंडिकेटर यूज टू चेक वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेस और सॉल्ट, उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसमें जैसे जो भी सब्सटेंस जिसका इस्तेमाल हम चेक करने के लिए यूज कर रहे हैं एसिड बेस और सॉल्ट के लिए, उसमें आपका पहला है लिटमस पेपर, ठीक है। तो लिटमस पेपर क्या करता है, दो ही कलर के होते हैं। कितने कलर के होते हैं, दो कलर के, ब्लू और रेड, ठीक है, दो ही कलर के होते हैं, ब्लू और रेड। और रेड वाला ब्लू हो जाता है, ब्लू वाला रेड हो जाता है, ये दो ही कलर चेंज करता है, मतलब ये रंग बदलने वाला आदमी है, ठीक है। तो ब्लू लिटमस पेपर जब एसिड के कांटेक्ट में आएगा तो वो क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा, ठीक है। और बेस के कांटेक्ट में आएगा तो क्या होगा, कोई चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है। अब रेड लिटमस पेपर जब एसिड में डालेंगे तो वो कोई चेंज नहीं करेगा, और ब्लू जो बेस में डालेंगे तो वो किस कलर में चेंज हो जाएगा, ब्लू में हो जाएगा। इसको हम सिंपली ऐसे भी लिख सकते हो कि ए
बी आर हो जाएगा। इट मीन्स एसिड जो है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देगा, ठीक है, और बी आर बी हो जाएगा। इट मीन्स बेस जो है वो रेड लिटमस पेपर को किस में चेंज कर दे देगा, ब्लू। अब आपकी क्यूरियोसिटी के ऊपर है, आप इसको कितने शॉर्ट तरीके से याद रख सकते हो। ए बी आर मतलब ए के बाद बी, है ना, तो ऐसे याद रख लो, ए के बाद बी आने वाला है। इट मीन्स एसिड में ब्लू लिटमस पेपर रेड हो जाएगा, तो इसका जस्ट अपोजिट कर दो। एक को याद करना है, दूसरे को उसका अपोजिट कर देना है। इट मीन्स जहां पर सिर्फ दो चीजें होती है ना, मैक्सिमम वो एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट्स होते हैं। तो एसिड ब्लू को रेड कर रहा है, तो बेस क्या करेगा, रेड को ब्लू करेगा। एसिड जो है वो ब्लू, एसिड जो है वो ब्लू को क्या कर रहा है, रेड कर रहा है, और जो बेस है वो क्या कर रहा है, रेड को ब्लू कर रहा है, ठीक है। अब लिटमस पेपर बनते किससे हैं, जैसे कि मैंने बोला ये नेचुरल भी हैं और सिंथेटिक भी है। नेचुरल एक प्लांट होता है लाइकेन, जिससे इसको बनाया जाता है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज नेचुरल इंडिकेटर। और इसमें कुछ केमिकल्स प्रोडक्ट्स ऐड किए जाते हैं, फैक्ट्रीज में बनाया जाता है, इसलिए इसको सिंथेटिक भी बोला जाता है, ठीक है। तो अवेलेबल आर रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर मेड अप ऑफ लाइकेन्स। ये जो रेड और ब्लू लिटमस पेपर्स बने हुए हैं, ये किससे बनते हैं, लाइकेन प्लांट से बनते हैं, जो कुछ एक्वाटिक्स होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गे से बनते हैं। The solutions which do not change the color of either red or blue litmus are known as neutral solution। उनको क्या बोला जाता है, ऐसे सॉल्यूशंस जिसमें आप रेड डाल लो तो भी चेंज नहीं हो रहा, ब्लू डाल लो तो भी चेंज नहीं हो रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, नेचुरल न्यूट्रल सॉल्यूशंस, और उसे बेस, ठीक है, जो कि ना तो सब्सटेंस को एसिडिक बता रहा है और ना ही बेस बता रहा है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे कि वो न्यूट्रल सॉल्यूशन है। कैसा सॉल्यूशन है, वो न्यूट्रल है। टर्मरिक पेस्ट एंड चाइना रोज आर ऑल्सो नेचुरल इंडिकेटर्स। अभी तो हमने लिटमस पेपर से पढ़ा है ना, लिटमस पेपर को चेक किया। अब ये चाइना रोज और टर्मरिक पेस्ट जो है कैसे कलर चेंज करके बताते हैं कि मैं नेचुरल इंडिकेटर हूं या एसिडिक हूं या बेसिक हूं। तो इसका एक एग्जांपल लिया है हमने टर्मरिक पेस्ट का। टर्मरिक पेस्ट रिमेन्स येलो इन एसिडिक सॉल्यूशन। वो क्या रहेगा, टर्मरिक पेस्ट जो है येलो ही रहेगा अगर मैं उसको एसिडिक सॉल्यूशन में डालूंगा, बट वो रेड हो जाएगा जब मैं उसको बेस सॉल्यूशन में डालूंगा। अब मैंने एग्जांपल दिया था आपको कि आपके सोप में, इट मीन्स जिस कढ़ाई में आपका सब्जी बना है उसमें मैंने सोप, इट मीन्स सोप का एक छोटा सा सॉल्यूशन डाला, इट मीन्स साबुन का सॉल्यूशन डाला, पानी डाला, तो वो किस में चेंज हो जा रहा था, रेड में। और किस, तो क्या बता रहा है वो कि उसमें टर्मरिक है ना। टर्मरिक जैसे ही वाटर सोप के साथ रिएक्ट हुआ, रेड हो गया, तो वो क्या बता रहा है कि उसके अंदर बेस है। क्या है उसके अंदर, बेस है। अब ऐसे एक चाइना रोज का एग्जांपल ले लेते हैं। चाइना रोज ऑल्सो इंडिकेट्स बिकम डार्क पिंक, या जिसको हम मैजेंटा बोलते हैं, when the acidic substance is added to it। जो चाइना रोज होता है, जो गुड़हल का फूल होता है, अगर मैं उसको एसिडिक सब्सटेंस में डालूं तो वो किस कलर का हो जाता है, डार्क पिंक हो जाता है। इट मीन्स मजेंटा कलर में आ जाता है, ठीक है। और टर्न्स टू ग्रीन, और वो हर मतलब उसका जो कलर है वो ग्रीन हो जाएगा यदि मैं उसको बेस सॉल्यूशन में डालूंगा। तो जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल्स दे रखा है, मैंने एक चाइना रोज लिया, उसको एसिड बेस इंडिकेटर्स में डाला, तो वो डार्क जो है रेड, डार्क पिंक हो गया, तो वो मजेंटा कलर, तो वो किस सॉल्यूशन को बता रहा है, वो एसिडिक सॉल्यूशन को बता रहा है। और जब वो क्या हो जाएगा, ग्रीन में चेंज हो जा रहा है, तो वो किस सॉल्यूशन को बता रहा है, वो बेस सॉल्यूशन को बता रहा है। तो समझ गए आप, आपने लिटमस का यूजेस सीख लिया, लिटमस कैसे आप फाइंड आउट करेंगे, बता रहा है रेड भी, रेड को ब्लू में चेंज कर रहा है। और आपने टर्मरिक को, नेचुरल इंडिकेटर्स को चेक कर लिया, और आपने चाइना रोज भी चेक कर लिया। तो आपने जनरली जितने भी नेचुरल इंडिकेटर्स थे सबको आपने पढ़ लिया। अब
आता है एक एसिडिक रेन। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके पेपर में भी काफी बार पूछा गया है। तो सबसे पहले ये है क्या, एसिड रेन क्या होता है? अम्लीय वर्षा, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? एसिड मतलब अम्ल, अम्लीय, और रेन का मतलब वर्षा। तो अम्लीय वर्षा होती क्या है? जाहिर सी बात है, एसिड दिख रहा है तो जरूर बारिश में एसिड का मिलना एसिडिक रेन हो गया। लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्यों है, कैसे ये इफेक्ट करता है? जरूर इसकी कुछ ना कुछ ज्यादा, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होगा, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, आर यू फैमिलियर विद द टर्म्स ऑफ एसिड रेन? क्या आपने कभी सुना है एसिड रेन के बारे में? हैव यू एवर हियर्ड अबाउट एंड डैमेजिंग द इफेक्ट ऑफ एसिड रेन? और इसके क्या क्या इम्पैक्ट, इसके क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं? एज द नेम, जैसा कि मैंने बताया, एज द नेम indicates the rain containing excess of acid is called an acid rain। मतलब जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है, एक ऐसी वर्षा, एक ऐसी बारिश जिसमें एसिड की मात्रा ज्यादा हो जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं? एसिडिक रेन बोलते हैं। अब वो कौन से एसिड्स हैं जो ज्यादा भाई सीधा हवा में ही मिल जा रहा है? तो वेयर डू दीज एसिड्स कम्स फ्रॉम? और ये एसिड्स आते कहां से हैं, उनके बारे में हम पता करेंगे। The rains become acidic because of कार्बन डाइऑक्साइड। उसमें कौन कौन से जो है एसिड जो है मिल जाते हैं? तो पहला क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा एसिड कौन सा, सल्फर डाइऑक्साइड। और तीसरा क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, विच आर रिलीज इनटू एयर एज पोल्यूशन। अब ये कहाँ कहाँ से आ रहे हैं? आपकी गाड़ी चल रही है, गाड़ी में से पोल्यूशन आ रहा है, वहां से ये निकलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। आप किसी चीज को जलाते हो, किसी कोई भी प्रोडक्ट एज अ फ्यूल जलाते हो, लकड़ी वगैरह, तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है। जब किसी पौधे वगैरह या ऐसी कोई भी चीज या केमिकल फैक्ट्री से रिलीज होता है, जब उसको बिना फिल्टर के हम एयर में छोड़ देते हैं, तो उससे वो सारे पोल्यूटेंट्स क्या बनाते हैं, मिलकर उसे एसिडिक बना देते हैं, वो हवा में मिलकर। These pollutants dissolve in air drops and to form a carbonic acid, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। ये सारे कार्बन अगर एयर में मिल रहा है तो वो कार्बनिक एसिड बना देगा, सल्फर मिल रहा है तो सल्फ्यूरिक एसिड बना देगा, और नाइट्रोजन बेस्ड मिल रहा है तो नाइट्रिक एसिड बना देगा। और रेस्पेक्टिवली द एसिड रेन कॉज द डैमेज टू बी द बिल्डिंग एंड हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। और ये किन किन चीजों को सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है? खास करके बिल्डिंग्स को, वो भी मार्बल्स वाली बिल्डिंग्स को, प्लांट्स को, और जो इन सभी लिविंग बींग्स को अगर इम्पैक्ट कर रहा है, प्लांट्स को कर रहा है, तो जाहिर सी बात है वो आपको भी कितना ज्यादा इम्पैक्ट करने वाला है। अब एसिडिक रेन को कैंसर ऑफ मार्बल भी बोला जाता है। एसिडिक रेन को क्या बोला जाता है? कैंसर ऑफ मार्बल भी बोला जाता है, क्योंकि ये मार्बल्स को क्या कर देता है, पीला कर देता है। जैसे कि ताजमहल के मार्बल के पत्थर सफेद से पीले क्यों हो रहे हैं? ये तो वैसे हमने जनरली आपको हिंट दे दिया, लेकिन आप इसको कमेंट में बताएंगे। अब इससे क्या होता है, जो सफेद मार्बल्स होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, एसिडिक रेन की वजह से कमजोर पड़ने लगते हैं, और उनका पीला क्या होता है, एसिडिक रेन की वजह से, सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह की वजह से वो थोड़े से येलोइश हो जाते हैं, पीले हो जाते हैं। आपने देखा होगा 10 साल पहले, 15 साल पहले अगर कोई ताजमहल देखने गया होगा तो उसका एक ब्यूटी अलग होगी, उसकी जो मार्बल का कलर हो एकदम व्हाइटिश, एकदम दूधिया जैसा कलर होता है, व्हाइट। और अब अगर आप देखने जाते हो तो वो क्या हो गया है, पीला। तो इसका रीजन क्या है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर का बचा हुआ, इट मींस 40% पार्ट जो ये कवर करता है वो है अगला। एसिड बेस तो हम पढ़ चुके हैं, अब हमारा अगला पार्ट है सॉल्ट। सॉल्ट जिसको हम हिंदी में लवण भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लवण। या ये एक उदासीन प्रकृति का होता है, इसका नेचर कैसा, उदासीन। तो नेचुरल नहीं, ये इसे हम बोलेंगे न्यूट्रल। देखो रात को लेट लेट तक जागकर हम आपके लिए पीपीटी बनाते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट अच्छे से अच्छे तरीके से समझा सके, लेकिन कभी कभार ह्यूमन ही तो एरर हो ही जाता है। तो ये बेसिकली क्या है, न्यूट्रल। ठीक है, मैं बोल्ड लेटर में भी लिख देता हूं, न्यूट्रल। ठीक है, जिसको हम हिंदी में
उदासीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उदासीन। ठीक है, उदासीन। सॉल्ट या हिंदी में सॉल्ट को शुद्ध हिंदी में बोलेंगे लवण, और न्यूट्रल को क्या बोलेंगे? उदासीन। ठीक है, तो सब्सटेंस दैट आर नाइदर एसिडिक, ऐसे पदार्थ, ऐसे वस्तु जो क्या है, ना तो अम्लीय प्रकृति के हैं, ना ही बेस मतलब क्षार प्रवृत्ति के हैं, और जिनका नेचर कैसा होता है? एकदम न्यूट्रल होता है। ना तो वो अम्ल की कैटेगरी में आते हैं, ना ही वो क्षार की कैटेगरी में आते हैं, ना एसिड या बेस। तो उनको हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रल सब्सटेंस। क्या बोलते हैं? न्यूट्रल सब्सटेंस, उदासीन वस्तु। तो उनको हम क्या बोलेंगे? सॉल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उन्हें? लवण या सॉल्ट बोलते हैं। तो न्यूट्रल सब्सटेंसेस डू नॉट अफेक्ट द कलर ऑफ इंडिकेटर्स। क्या कहते हैं? ये एसिड बेस जो है, एसिड बेस की तरह अपना कलर नहीं चेंज करते, रंग नहीं बदलते, ये कोई इंडिकेटर नहीं देते, नो अफेक्ट। मतलब कि आप इसमें रेड लिटमस पेपर डालो, ब्लू लिटमस पेपर डालो, ये कोई इंडिकेशन नहीं देंगे। तो एसिड बेस सॉल्ट, जब भी क्या होता है, एसिड और बेस को क्या किया जाता है? रिएक्ट किया जाता है, तो एक नया प्रोडक्ट आता है जिसका नाम है सॉल्ट। क्या है जिसका नाम? सॉल्ट या नमक। और इसके साथ एक और मटेरियल बनता है जिसको हम वाटर भी बोलते हैं। और इस रिएक्शन में क्या रिलीज होता है? हीट रिलीज होती है। क्या रिलीज होती है? हीट रिलीज होती है। इट मींस एसिड बेस का रिएक्ट कराएंगे तो तीन प्रोडक्ट्स बनते हैं, सॉल्ट बनता है, वाटर बनता है, और क्या बनता है आपका? हीट रिलीज होता है। इट मींस ये एक्सोथर्मिक, मतलब जिसमें रिएक्शन में ज्यादा हीट प्रोड्यूस होता है उसे हम क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक या हीट रिलीज रिएक्शन। ठीक है, अब एक एग्जांपल के लिए देखो, इन्होंने बनाया हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या कर दिया गया? रिएक्ट कर दिया गया। तो NaCl, इसको याद रखना आप लोग, क्या है ये? इसको हम कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कॉमन सॉल्ट। इट मींस साधारण नमक। साधारण नमक बोलते हैं इसको। ठीक है, और H2O तो आप बहुत ही अच्छे से अवेयर हो। ठीक है, तो इस रिएक्शंस में क्या हो रहा है? हीट के साथ सोडियम क्लोराइड बन रहा है जिसको हम साधारण नमक बोलते हैं, सॉल्ट बोलेंगे, और H2O मतलब वाटर रिलीज हो रहा है। ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसी को इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया। फॉर एन एग्जांपल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड इट मींस बेस के साथ रिएक्ट किया जा रहा है, तो सोडियम क्लोराइड मतलब नमक बन रहा है किसके साथ? वाटर के साथ। ठीक है, समझ सकते हैं आप लोग? तो इस रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीकरण की प्रक्रिया। तो न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे, आप आपके जीवन में, आपके डेली लाइफ में कहां कहां आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देखते हो? तो पहला आता है इनडाइजेशन, जब हम खाने को अंतः ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं भैया? अंतः ग्रहण करते हैं। खाने को जब हम शरीर के अंदर लेते हैं, इनटेक करते हैं, फूड इनटेक करते हैं। आवर स्टमक नेचुरली प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू एड इन डाइजेशन। और जब हम खाना खाते हैं, जब हमने खाना खाया तो हमारे पेट में ऑलरेडी क्या, हमारा स्टमक क्या रिलीज करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जो अभी आपने पीछे हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिला रहे थे आर्टिफिशियली तरीके से, वो हमारे बॉडी में ऑलरेडी बनता है। ठीक है, और जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम खाना खाते हैं तो उसमें वो ऐड हो जाता है। However, excessive acid can be lead to the indigestion causing discomfort and pain। तो जब आप ऐसी चीज खाते हो जैसे कि छोले भटूरे खा लिए, छोले कुलचे खा लिए, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमारा पेट जो है ज्यादा मात्रा में क्या रिलीज करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करता है, और जिसकी वजह से हमारे पेट को काफी दिक्कत होती है, हमें पेट में दर्द शुरू हो जाता है। तो इनसे बचने के लिए टू एलिविएट दिस वी टेक एंटासिड्स, जिसको हम एंटा एसिड्स बोलो, मतलब एसिड से लड़ने के लिए एंटी, तो एंटा एसिड्स का यूज करते हैं, जिसका नाम है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो बेस का काम करता है। एसिड बन गया, उसमें बेस डाल देंगे तो वो क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। तो
मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आपने एग्जांपल पहले ही पढ़ा था कि ये क्या होता है, बेस होता है विच कंटेन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। दिस बेस न्यूट्रलाइज द एक्सेसिव एसिड इन आवर स्टमक टू प्रोवाइडिंग रिलीफ। तो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज्यादा हो गया पेट में, उसको वो क्या कर देगा, कंट्रोल कर देगा, और जिससे हमारी बॉडी को, हमारे पेट को थोड़ा सा रिलैक्स मिलने वाला है। अब आते हैं, ये तो हमारे चलो डेली लाइफ में हो गया, हमारे इट मींस ह्यूमन बॉडी में ही हो गया इंटरनली। अब आते हैं फैक्ट्री वेस्टेज। जैसे कि फैक्ट्री को क्या करना पड़ता है, मान लो किसी फैक्ट्री में एसिड का काम हो रहा है, तो वो क्या करेगा, एसिड वेस्ट को डायरेक्टली पानी में रिलीज कर देगा, नहीं, तो उनको वो क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा। किसी की फैक्ट्री में बेस बन रहा है, तो क्या वो उसी को ऐसे रिलीज कर देगा, नहीं, उसको न्यूट्रलाइज करेगा, तब वो वेस्ट को रिमूव करेगा या बाहर छोड़ेगा। मैनी फैक्ट्रीज प्रोड्यूस एसिडिक वेस्ट। बहुत सारे ऐसे फैक्ट्रीज हैं जो किस तरीके का एसिडिक वर्क करते हैं, तो उसमें से क्या एसिड का काम करेंगे तो एसिड का ही वेस्ट निकलेगा, सुनार की काम करेगा तो सुनार का, सोने का ही वेस्ट निकलेगा। तो वैसे एसिड कंपनी से एसिड के वेस्ट निकलेंगे। तो इफ इट रिलीज इनटू द वाटर बॉडी कैन हार्म एक्वाटिक लाइफ। अगर उसको ऐसे ही वेस्ट को डाल देगा तो क्या करेगा वो, आपके जो एक्वाटिक एनिमल्स है उनको क्या करेगा, इफेक्ट डालेगा, तो उनके वाटर को पीएच लेवल को वो क्या कर देगा, हाई कर देगा। अब ये एक पीएच वर्ड आता है, ये आप अब नेक्स्ट 9th या 10th में पढ़ने वाले हो। पीएच एक प्रकार का स्केल होता है, जैसे आप अपने हाइट को, डिस्टेंस को मापते हैं, वैसे एक पीएच स्केल होता है, कुछ लिटमस पेपर की ही तरह होता है, ऐसा थोड़ा सा ऑरेंजी कलर का होता है। उसमें मार्किंग डाली जाती है 0 to 14 के बीच में, जिसमें 0 to 14 के बीच में नंबर दिया जाता है। बीच में एक न्यूट्रल पॉइंट होता है जिसको 7 नंबर से मार्क किया जाता है, जिसको हम बेस बोलते हैं। इधर होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, इधर होता है बेस एसिड। इट मींस जो जितना ज्यादा 0 के करीब होगा वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और जो जितना ज्यादा 14 के नजदीक होगा उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ओके, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, ए बी मतलब ए टू बी, जब भी जो जितना 0 के पास होगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, जो बी के जितना पास होगा वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्या होगा, बेस होगा। और बीच में क्या होगा, न्यूट्रल, इट मींस सॉल्ट होगा। सॉरी ये क्या होगा यहाँ पर, यहाँ होगा सॉल्ट, क्योंकि वो आपको अभी हमने पढ़ा है कि जो न्यूट्रल होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सॉल्ट बोलते हैं। तो वही जब एसिड को ऐसे ही बिना न्यूट्रलाइज किए अगर हम वाटर बॉडीज में डाल देंगे तो वाटर का पीएच स्केल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और जिसकी वजह से वो जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं या अगर हमने यूज किया तो हमारे लिए भी वो हार्मफुल होगा। तो इससे बचने के लिए, टू प्रिवेंट दिस, बेसिक सब्सटेंसेस आर एडेड टू द वेस्ट बिफोर इट। उसको रिलीज करने से पहले उसमें क्या कर दिया जाता है, बेस प्रोडक्ट को मिलाकर उससे न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है, एंड मेकिंग इट सेफर फॉर द एनवायरमेंट, ताकि एनवायरमेंट पे इसका नेगेटिव इंपैक्ट ना पड़े। ठीक है, अब अगला आता है, जैसे अभी हमने स्टार्टिंग में एग्जांपल्स पढ़े थे, एंट बाइट। एंट बाइट के अंदर कौन सा एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड होता है। ये भी काफी बार पूछा गया है, मैंने शुरुआत में भी बताया था, अभी फिर बता रहा हूँ, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाता है कि एंट बाइट में कौन सा एसिड होता है। व्हेन एन एंट बाइट्स इट्स इंजेक्ट्स फॉर्मिक एसिड इनटू द स्किन। जब कोई एंट बाइट करता है तो हमारे स्किन में क्या डाल देता है, कौन सा एसिड डालता है, फॉर्मिक एसिड रिलीज कर देता है, जिसकी वजह से बहुत ही ज्यादा इरिटेशंस पैदा होती है और बहुत ही ज्यादा मतलब कि उस एरिया में सेंसेशंस जो है शुरू हो जाती हैं। तो इरिटेशन से और उस पेन से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एसिड को कंट्रोल करने के लिए, बिल्कुल सही, बेस को हमें उसके साथ ऐड करना पड़ेगा। तो टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट, सब्सटेंसेस लाइक
मोस्ट बेकिंग सोडा, जिसको हम सोडियम कार्बोनेट भी बोलते हैं, साइंटिफिक भाषा में सोडियम कार्बोनेट को हम बाइकार्बोनेट को क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा। तो उसमें हम बेकिंग सोडा अगर हम ऐड कर दे उस एरिया पे, या कैलेमाइन लोशन लगा दे उसमें, तो वो क्या करेगा, उस एरिया पे बहुत ही ज्यादा रिलीफ पैदा करता है। इट मींस बेस को ऐड करने से वो एरिया जो है न्यूट्रलाइज हो जाता है और उसके बाद हमें रिलीफ मिल जाता है। तो विच कंटेन जिंक कार्बोनेट, जो हमारा कैलेमाइन लोशन होता है उसके अंदर क्या होता है, जिंक कार्बोनेट होता है। इट मींस बेस होता है, और वो क्या कर देगा, उस बेसिस काउंटर एक्ट एन एसिडिक वेनम एंड रिड्यूस द डिस्कम्फर्ट। वो जो एसिडिक वेनम था, जहर था, फॉर्मिक एसिड था, उसको वो बेस क्या कर देगा, कंट्रोल कर देगा, और उस इरिटेशन, उस पेन को वो फिर क्या कर देगा, रिलीफ कर देगा, और जिससे हमारा वो डिस्कम्फर्ट जो था वो कंफर्ट में आ जाएगा। अब ऐसे ही जरूर याद कर लेना है, बहुत जरूरी है, ठीक है। और आपके पेपर में मोस्ट ऑफ द चांस ये आता ही आता है। अगला है आपका सॉइल ट्रीटमेंट। सॉइल ट्रीटमेंट मतलब मृदा का, इट मींस मिट्टी को, मिट्टी बोल लीजिए या मृदा बोल लीजिए, बात बराबर है। तो मृदा का ट्रीटमेंट मतलब इलाज कैसे करते हैं। मान लीजिए कहीं पे मुझे खेती करनी है, उस एरिया में, उस लोकेशन, उस फील्ड में एसिड की मात्रा ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, उसमें बेस मिलाएंगे। इट मींस ऐसा खाद लाएंगे जिसमें बेस की मात्रा ज्यादा हो, उससे क्या होगा, वो पूरा खेत न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ठीक है। तो ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर कैन मेक सॉइल टू एसिडिक। बार बार फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करने से उसमें क्या हो जाता है, एसिडिक हो जाता है, और जिसकी वजह से हिंडरिंग द प्लांट्स टू ग्रोथ, और जिसकी वजह से प्लांट्स का ग्रोथ क्या हो जाता है, वो कंसर्न हो जाता है, रुक जाता है। टू करेक्ट दिस बेस सच एज क्विक लाइम, और इस चीज को कंट्रोल करने के लिए, उस फील्ड की एसिडिक मात्रा, एसिडिक क्वांटिटी को कंट्रोल करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, उसमें कैल्शियम ऑक्साइड मिलाकर, और स्लेक लाइम, इट मींस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को मिलाकर उसको क्या कर देते हैं, सॉइल को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। क्या कर देते हैं, सॉइल को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, एसिडिविटी को, ठीक है। इफ द सॉइल इज टू बेसिक, ऑर्गेनिक मैटर्स लाइक कंपोस्ट, और जब मान लीजिए कुछ ज्यादा ही बेसिक उसमें, मतलब हमने ऐसा कुछ ऐड कर दिया और ज्यादा ही बेस हो गया, तो फिर उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ कंपोस्ट डालेंगे, जैसे हमने वर्मी कंपोस्ट वगैरह पढ़ा था, वो सारी चीजें हम ऐड कर सकते हैं। एज इट डिकम्पोजेज इट्स रिलीज एसिड दैट बैलेंस द सॉइल्स पीएच स्केल, फिर से वही आया पीएच, तो उससे क्या कर देगा, वो पीएच जो सॉइल की पीएच वैल्यू उसको वो कंट्रोल कर लेगा, और दीज बैलेंस पीएच स्केल टू प्रमोटिंग द हेल्दी प्लांट्स ऑफ ग्रोथ। और जब वो हमारा सॉइल जो है एकदम बैलेंस हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो उसकी वजह से प्लांट्स भी अच्छी ग्रोथ करेंगे, और उसके साथ साथ उसमें फ्रेंडली माइक्रोब्स भी उसमें इजीली रह सकते हैं। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर तो खत्म होता है, लेकिन इसके साथ आपका कुछ टेस्ट शुरू होता है। आपने क्या पढ़ा और कितना समझा, इसके लिए आपका ब्रेन ने कितना वर्क किया। अभी तक तो आप साइलेंटली पढ़ रहे थे, अब आपके दिमाग को जागना है और आपको बताना है कि आपने क्या पढ़ा, क्या सीखा आपने, ठीक है। तो पहला है आपका क्वेश्चन, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है ये, और ये काफी बार क्वेश्चन जो है पूछा गया है आपका, काफी बार पूछा गया है और पूछा भी जाएगा, क्योंकि ये इस चैप्टर का बेस है, मतलब बेस चैप्टर का भी बेस है और क्वेश्चन का नाम भी बेस है। तो क्या कहना चाह रहा है, स्टेट डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस, अम्ल और क्षार के बीच में क्या बताना है आपको, डिफरेंस बताना है। तो जैसे कि मैंने बताया, जब भी आप कंपैरिजन करते हो तो हमेशा एक साइड एक पॉइंट रहता है, दूसरी साइड उसका जस्ट नेगेटिव पॉइंट्स रहता है। इट मींस एक का कोई पॉजिटिव होगा तो दूसरा उसका जस्ट अपोजिट होता है। जैसे कि एसिड, अगर टेस्ट की बात करें, टेस्ट से हम अगर उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो टेस्ट में एसिडिक क्या होता है, क्या सॉर इनर टेस्ट होते हैं, खट्टे होते हैं, और बेस कैसा होता है, कड़वा होता है, ठीक है, सोपी होता है। वैसे ही एसिड के अगर मैं लिटमस पेपर की बात कर रहा हूँ, तो एसिड जो है वो ABR चेंज कर देता है, मतलब एसिड जो है बेस ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है, बेस क्या करेगा, रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देगा, ठीक है, BRB कर देता है रेड लिटमस पेपर को। जैसे कि मैंने शॉर्ट ट्रिक बताया था, बहुत इजी है, आप उनको जरूर याद कर लेना। ABR मतलब एसिड जो है
वो ब्लू लिटमस पेपर को क्या कर देगा, रेड कर देगा। ठीक है, वैसे ही BRB हो जाएगा, जो बेस है वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है। ठीक है, सिंपल तरीका है ये। इज डिस्टिल्ड वाटर एसिड बेस न्यूट्रल, हाउ वुड यू वेरीफाई इट? आप कैसे बताएंगे कि एक जो नॉर्मल वाटर होता है, डिस्टिल्ड वाटर होता है, वो क्या मतलब कि एसिड है, बेस है या न्यूट्रल है? तो ये आप इसलिए कह सकते हो क्योंकि जो बॉइल्ड वाटर होता है, जब आप बॉइल्ड करके और उस पानी को ठंडा कर देते हो तो वो क्या हो जाता है, डिस्टिल्ड हो जाता है। तो उस डिस्टिल्ड वाटर को आप किस कैटेगरी में रखोगे, ये आपको बताना है। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। और उदासीकरण की अभिक्रिया क्या है, उदासीकरण की प्रक्रिया क्या है, उसको आपको एग्जाम्पल के थ्रू। और हमेशा ये कोशिश कीजिए कि कुछ नया, कुछ अलग एग्जाम्पल्स दीजिए, और कुछ एक अलग आपने अपने डेली लाइफ से रिलेट कर दोगे तो ज्यादा इजियर हो जाता है किसी चीज को समझना और याद रखना। तो ये आपको बताना है। 3 liquids are given to you, and one is hydrochloric acid, another is sodium hydroxide, and third one is sugar solution. How will you identify them? Have only turmeric indicator. अब आपके पास एक नेचुरल इंडिकेटर है, आप इससे कैसे बताओगे इन तीनों सॉल्यूशंस के बारे में कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है और शुगर है। ये तीनों में से आपको बताना है कि कौन कौन सा जो है टर्मेरिक इंडिकेटर से क्या क्या चेंजेस आएंगे। ठीक है, तो आप ये एग्जांपल करके जरूर देखेंगे, क्योंकि ये सिंपली आपको जो है आपके घर में मिल जाएगा। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो नहीं मिलेगा, बट आपको, आपने पढ़ चुके हो तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा चेंजेस आएगा। व्हाट इज सॉल्ट, सॉल्ट क्या है, और एक्सप्लेन विद द एग्जांपल, आपको एग्जांपल के साथ जरूर समझाना है। और लास्ट क्या है आपका, व्हाट इज इंडिकेटर एंड एक्सप्लेन टाइप ऑफ इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स के बारे में भी जरूर आप पढ़ना, क्योंकि बहुत बार ये पूछा भी गया है। तो इंडिकेटर्स क्या होते हैं, जो आपको बताते हैं, अभिलक्षण करके बताते हैं, चेंजेस करके बताते हैं, और कभी कभार स्मेल से भी बताते हैं कि वो किस नेचर के, एसिडिक बेस नेचर के हैं। तो ये सारी चीजें आपको जरूर प्रैक्टिस करनी है और कमेंट्स में डालना है अगर कोई क्वेरी होती है। ठीक है, तो इसी के साथ आपका ये क्लास होता है खत्म। अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एक नए साइंस के क्रिएटिव चैप्टर के साथ। तब तक के लिए नमस्ते और थैंक यू, जय हिंद।